हर हर महादेव। दोस्तों आज की हमारी वीडियो होगी भोलेनाथ के उस पवित्र स्थान केदारनाथ की। केदारनाथ जहां हर साल लाखों लोग अपना शीश झुकाने भोले बाबा का दर्शन मात्र हेतु कई मीलों का सफर तय करके आते हैं। और अगर इस साल आप भी केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं या पहली बार यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा करने में काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि केदारनाथ के कपाट कब खोले जाते हैं, यात्रा पर जाने का सही समय कौन सा होगा और यात्रा के दौरान होटल पर कितना खर्च आएगा और यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कितने खर्चे के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, भोले के भगत हैं तो कमेंट के अंदर आप हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ के कपाट कब खोले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हर साल शिवरात्रि के दिन मुहूर्त निकाला जाता है और अक्षय तृतीया के 2 या 3 दिन बाद केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं और दीपावली के 2 दिन बाद यानी भैया दूज पर कपाट बंद किए जाते हैं। और अगर मैं 2023 की बात करूं तो 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का दिन है और उसके 2 या 3 दिन बाद यानी 26 से लेकर 28 अप्रैल तक केदारनाथ के कपाट खोले जा सकते हैं। और इस साल 2023 में 14 नवंबर को भैया दूज है, तो इस हिसाब से 14 नवंबर के दिन केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यात्रा की शुरुआत कहां से होती है। तो यात्रा की शुरुआत होगी आपकी हरिद्वार से। हरिद्वार मुख्य रूप से भारत के मुख्य ट्रेन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप हरिद्वार वाया ट्रेन से सफर करके या वाया बस भी हरिद्वार आ सकते हैं। फिर आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 235 किलोमीटर है। हरिद्वार के बस स्टैंड से आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो बस का किराया है लगभग 500 से 600 के बीच में है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो हरिद्वार से वो आपको 12,000 से 13,000 के बीच 2 या 3 दिन के अंदर केदारनाथ की यात्रा करा देते हैं। और अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो वहां से सोनप्रयाग जाना चाहते हैं तो आपको हर सुबह 4 बजे ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया 550 रुपए के लगभग पास आ जाएगा। अब बात करते हैं होटल की। तो हरिद्वार हो या ऋषिकेश में आपको 500 से लेकर 1000 तक का कमरा मिल जाएगा। ऋषिकेश में आप गुरुद्वारा साहिब में भी कमरा ले सकते हैं, जिसका किराया आप 200 रुपया नॉन एसी और 500 रुपया एसी तक का आ जाएगा। और खाना पीना गुरुद्वारा साहिब के अंदर फ्री होता है। यहाँ आपको फ्री में भी कमरे मिल सकते हैं यदि आप ग्रुप में आते हैं या फिर आप फैमिली के साथ आते हैं। ऋषिकेश से आप 950 रुपए प्रति व्यक्ति शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं सोनप्रयाग के लिए। आप सुबह चलकर ऋषिकेश से शाम के 5 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। बात करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के बाद की। यदि आप अपने वाहन से सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको पार्किंग की समस्या बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सोनप्रयाग में आपको बहुत बड़ी पार्किंग की सुविधा मिलेगी। पार्किंग फी की बात करें तो 100 रुपया आपको कार का देना है और 50 रुपया आपको 2 व्हीलर का देना है। यह 12 घंटे के लिए मान्य होता है। यदि आप अपनी कार से सोनप्रयाग का सफर कर सकते हैं तो यह सफर आपको जरूर करना चाहिए और रास्ते में आने वाली प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि कौन सा समय यात्रा के लिए ठीक होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर से लेकर अक्टूबर का महीना यात्रा करने के लिए अनुकूल होता है। इस वक्त आपको भीड़ कम मिलती है और होटल भी काफी सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप मई जून में यात्रा करते हैं तो एक तो इस महीने बच्चों की छुट्टियां होने के चलते काफी भीड़ होती है और 2000 का होटल भी आपको 4000 में लेना पड़ सकता है। बात करते हैं सोनप्रयाग की। अगर आप सोनप्रयाग आते हैं और आपके पास काफी सामान काफी लगेज है तो आप जरूरत का सामान अपनी आगे की यात्रा के लिए अपने साथ रख लें और बाकी का बचा हुआ सामान आप सोनप्रयाग में बने हुए क्लॉक रूम में रख सकते हैं। इससे आपको एक्स्ट्रा सामान उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप सोलो ट्रैवल हैं, अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो आपको यहाँ 300 से लेकर 400 रुपए तक का एक गद्दा मिल जाएगा, जो कि पर नाइट का चार्ज लेते हैं। पर लेकिन
आपको इस समय ये जो गद्दा लेते हैं आपको अपने सामान की सिक्योरिटी खुद करनी पड़ेगी। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता वो सोनप्रयाग में भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मैं बात करता हूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने की। तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो 5 किलोमीटर का सफर है वो टैक्सी से तय करना होता है। ये टैक्सी वाले सोनप्रयाग से गौरीकुंड का 50 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद या तो आप वहीं होटल लेके रात्रि विश्राम करें या फिर शाम को ही गौरीकुंड पहुंचकर दिन विश्राम करें और अगले दिन अपनी यात्रा गौरीकुंड से ही शुरू करें। हमने अपनी यात्रा गौरीकुंड से सुबह 4 बजे शुरू की थी और पैदल यात्रा करते हुए हम केदारनाथ दोपहर के 2:30 बजे तक पहुंच गए थे। जो लोग केदारनाथ की यात्रा पैदल करने में सक्षम नहीं है उनके लिए गौरीकुंड से घोड़ों खच्चरों की सुविधा उपलब्ध है। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा 16 किलोमीटर हुआ करती थी पहले, पर 2013 की आपदा के बाद यह दूरी 16 से होकर 20 किलोमीटर के आसपास हो गई है। घोड़े खच्चर की बात करें तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक 2750 रुपए चार्ज देना होगा प्रति घोड़े के लिए, और अगर आप वापस भी घोड़े या खच्चर से आते हैं तो यह आपको 1450 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। पालकी का शुल्क भी 8000 से 10,000 रुपए तक का आ सकता है। बात कर लेते हैं कि अगर आप यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेलीकॉप्टर भी कर सकते हैं। आप 3 जगह से हेलीकॉप्टर सेवा बुक कर सकते हैं। पहले नंबर पर आप गुप्त काशी से 7,750 रुपए में अप एंड डाउन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फाटा से आप 4,720 रुपए में अप डाउन की सेवा ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है सिरसी से भी आप 4,680 में अप और डाउन हेलीकॉप्टर सेवा ले सकते हैं। इन तीनों जगह में जहां से भी आप हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाहते हैं वहां पर आप रात्रि विश्राम कर लें और अगली सुबह हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच जाएं। हेलीकॉप्टर की टिकट लेने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन माध्यम से आप एडवांस में टिकट ले सकते हैं और भीड़ की जैसी परेशानियों से भी बच सकते हैं। अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा कर रहे हैं तो घोड़े खच्चर वाले आपको केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले यानी कि बेस कैंप पर उतार देते हैं। बेस कैंप यहाँ आपको बहुत सारे कैंप यानी कि टेंट देखने को मिलेंगे जिनका किराया मई जून में 800 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में आएंगे तो ये टेंट आपको 400 रुपए में भी प्रति व्यक्ति मिल जाएगा। यहाँ पर आपको GM-VM के भी रूम मिल सकते हैं। जिले लेने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन। आप ये रूम ऑनलाइन बुक करा लें और आपको यह रूम 2000 से 2500 में मिल जाएगा। यहाँ आपको 800 रुपए प्रति बेड भी मिल जाएगा जो कि आपको टेंट में मिल जाएगा, और यदि आप टेंट में रुकना चाहें तो आपको 400 रुपए या फिर 800 रुपए प्रति बेड वहाँ पर मिल जाएगा। इस बेस कैंप के आसपास सस्ते में और आसान तरीके से रूम या टेंट आप ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के आसपास 4000 से 5000 रुपए तक का कमरा आपको लेना पड़ सकता है। मंदिर के आसपास आपको कई खाने के रेस्टोरेंट मिलेंगे। यहाँ थाली सिस्टम होता है, आप खाना खा सकते हैं, यानी कि आप 100 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। मंदिर के आसपास आपको कोई लंगर की सुविधा नहीं मिलेगी। सबसे सस्ता तरीका कि आप बेस कैंप में रात रुकें, अगले दिन सुबह केदारनाथ के दर्शन करें, फिर 1 किलोमीटर और आगे ऊपर जाके भैरव बाबा के दर्शन करें और केदारनाथ के पीछे उस विशाल भीमशिला के दर्शन करें जिसने आपदा के समय केदारनाथ को बचाने में सहायता की थी। फिर शाम 6 बजे की आरती का आनंद लें और वापस कैंप में आके रात्रि विश्राम करें। अगर आप सुबह 9 बजे तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएं, तो वहां आप गर्भगृह के दर्शन भी इजीली कर सकते हैं। केदारनाथ की सीढ़ियों के आसपास आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद मिल जाएगा, जो आप 51 रुपए, 101 रुपए या फिर 151 रुपए तक का ले सकते हैं। अगर आप मई जून में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको 3 से 4 घंटे में केदारनाथ मंदिर के अंदर दर्शन होंगे। और अगर आप यही सितंबर या अक्टूबर में आते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर केदारनाथ मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। जब हम गए थे तो हमने शाम 3 बजे तक मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर लिए थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा पर कितना खर्च आएगा। अगर आप ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार आए, फिर बाया बस आप सोनप्रयाग पहुंचे और अपनी पैदल यात्रा करें तो आपको 4000 से 5000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च आ जाएगा। और यदि इसके अलग
और अगर आप हरिद्वार ट्रेन या बस के माध्यम से पहुंचेंगे और बाद में आप वहां से 4 या 5 लोग एक प्राइवेट टैक्सी करते हैं और फिर बाद में आप पैदल ना होकर घोड़ा खच्चर करके यात्रा करते हैं तो आपको 7,000 से 8,000 प्रति व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। इसमें खाना पीना रहना इंक्लूड है। भीड़ ज्यादा होने के कारण ये खर्च आपका बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी मेरी जानकारी केदारनाथ यात्रा करने की। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग इस साल 2023 में केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की यात्रा को सुखम बना सकता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो दोस्तों। हर हर महादेव।